जादुई चूहा। एक गांव में जगन नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी सविता और बेटे अमन के साथ रहता था। जगन रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन जगन की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। वह बहुत बीमार पड़ गया। उसके घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। उसकी पत्नी सविता रोते हुए जगन से कहती है, आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और न ही पैसे हैं। भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। वो ऐसा कहकर रोने लग जाती है। जगन के घर में एक चूहा होता है। वह सविता को रोते हुए देख लेता है। चूहा अपने जादू से जगन के घर एक फकीर को भेजता है। वह फकीर जगन के घर एक डिब्बा लेकर आता है। वह उस डिब्बे को सविता को देते हुए कहता है, आज तुम बहुत परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अगर कल कोई और आपसे मदद मांगे, उसकी मदद जरूर करना, मना मत करना। ऐसा कहकर फकीर सविता को डिब्बा देकर चला जाता है। सविता उस डिब्बे को खोलती है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के निकलने लग जाते हैं और सविता का घर अपने आप बहुत बड़ा हो जाता है और जगन भी एकदम ठीक होकर खटिया पर से खड़ा हो जाता है। सविता कहती है, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दोबारा हमारे घर में खुशियां भर दी। अब जगन बहुत अमीर हो जाता है। उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। लेकिन वह फकीर की कही हुई बात भूल जाते हैं। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जगन के घर आता है। वह जगन से कहता है, मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर आराम कर सकता हूँ? जगन कहता है, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी मुंह उठाकर आ जाए। जगन उस बूढ़े व्यक्ति को वहां से भगा देता है। चूहा उसे देख रहा होता है। उसे वह बहुत बुरा लगता है, पर वह कुछ नहीं कहता। एक दिन एक बूढ़ी औरत जगन के घर आती है। वह सविता से कहती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सविता कहती है, इस घर को क्या समझा है तुम लोगों ने, जब मुंह उठाए चले आए। सविता उस बूढ़ी औरत को वहां से भगा देती है। चूहे को सविता के अमीरी वाले घमंड पर बहुत गुस्सा आता है। चूहा जानता था अगर वह उस घर से चला जाए तो ये लोग पहले की तरह गरीब हो जाएंगे। चूहे सविता का घमंड दूर करने के लिए वहां से भागने लगा कि तभी अमन ने उसे पिंजरे में कैद कर लिया। सविता ने कहा, चूहा शायद हमारे लिए लकी है, इसे हम जाने नहीं देंगे। चूहा बेचारा परेशान हो गया। धीरे धीरे जगन के व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा। सविता बहुत परेशान रहने लग गई। चूहा सविता से बोला, तुमने मुझे इस तरह से बंद करके रखा हुआ है, इसलिए तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है। और जब उस फकीर ने तुम्हें ये डिब्बा दिया तो उसने तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने नहीं की। सविता चूहे से माफी मांगती है। चूहा कहता है, तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सविता चूहे को पिंजरे से बाहर निकाल देती है। जैसे ही चूहा पिंजरे से बाहर निकलता है, वह खिड़की के रास्ते बाहर भाग जाता है। जगन और उसका परिवार पहले की तरह गरीब हो जाते हैं। उसका बड़ा सा घर एक झोपड़ी में बदल जाता है। वह तीनों चूहे के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन वह चूहा कभी वापस नहीं आता।